श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। अति अनुनय लखी आप पुनि गए आगरा धाम। शिव व्रत दीन्हो भाव अति हर्षित रहे मुकाम। फिर शिव व्रत लाल जी के अत्यंत आग्रह पर आप दयाल बाग आगरा गए। वहाँ उनके प्रेम भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सुनिश्चित स्थान पर आपने रात्रि विश्राम किया। समारोह संपन्न करी गए देव गृह आप। बटु श्री बालानंद सो किन्हो मेल मिलाप। वहाँ का सत्संग समारोह संपन्न करके आप देवघर पधारे। वहाँ श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी की प्रशंसा सुनकर उनसे जाकर मिले। भये मधुर संवाद कछु मठ बेलूर चली आय। जाकी सद स्थापना स्वामी विवेक कराय। कुछ देर तक उनके साथ बड़ा ही सरस वार्तालाप हुआ। तदुपरांत आप वहाँ से बेलूर मठ आ गए, जिसकी संस्थापना स्वयं स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कराई है। शिव आनंद भ्रात गुरु जी के आप गयऊ दर्शन हित तीन के। श्वेत वसन देखाऊं यति एका। भोजन हित कय विनय अनेका। वहाँ उनके गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी विराजते थे। आप उनके दर्शनार्थ गए और दर्शन कर जब आप वापस हुए तो वहाँ एक सफ़ेद वस्त्रधारी सन्यासी ने भोजन के लिए आपसे बड़ा अनुरोध किया। मांगी छिमा कीने हूँ प्रस्थाना। आए रमला सुचि अस्थाना। सुंदर नगर कीन परवेशन। तहाँ भयऊ सत्संग दिवेशन। आप उनसे प्रेम पूर्वक क्षमा मांगते हुए चले और समय पर पवित्र ग्राम रमला पहुँच गए। वहाँ 3 दिवसीय बिहार प्रांतीय संतमत का सत्संग अधिवेशन आयोजित हुआ। पुनि प्रभु ज्योत रामपुर आए। तहाँ दिवस 3 बचन सुनाए। करी संपन्न सुभग सत्संगा। चले दरस हित भगत अभंगा। वहाँ का सत्संग संपन्न कर आप पुनः ज्योतराम राय आए और 3 दिनों तक अधिवेशन में भक्तों को सद्वचन सुनाए। यहाँ का भी सुंदर सत्संग परिपूर्ण कर एक अखंड भक्त के दर्शनार्थ बौंसी को चले। भयऊ गिरस्त शिष्य अतिनिका। श्यामा चरण लाहिरी जी का। श्री भूपेंद्र नाथ सन्याला। भेटेऊ प्रभु ते ही सन तत्काला। वे श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय के सदगृहस्थ सदशिष्य थे। उनका नाम था श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी। आप तत्काल जाकर उनसे मिले। ते लखिया पुनिकट बैठारे।
कुशल पूछी शुभ वचन उचारे। कहूँ कवनपुर बसहु विरागी, आए कवन काज हित लागी। उन्होंने आपको देखकर अपने निकट बिठा लिया और कुशल समाचार पूछकर सुंदर वचन बोले। कहिए महात्मान, आप किस गांव में रहते हैं तथा किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? जिला पुरैनिया थल इक पावन, ग्राम धरहरा सहज सुहावन। करौ तहाँ जप ध्यान कृपाला, आए ज्ञान हेत शुभशाला। आपने कहा, पूर्णिया नामक एक पवित्र जिला है। उसी के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोहर सिकलीगढ़ धरहरा नामक ग्राम है। वहीं रहकर मैं जप ध्यान करता हूँ। हे दयालु, आपके मंदिर में कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। सुनत साध बोले मुस्काई, पूछे हूँ कहूँ जहाँ लगी आई। पूछे हूँ देव प्रश्न बहु तेरे, साधन पथ हित ज्ञान घनेरे। आपकी बातों को सुनकर श्री सान्याल जी मुस्कुरा कर बोले, आप निसंकोच पूछिए, जहाँ तक मुझे आता होगा बताऊंगा। आपने उनसे साधन मार्ग पर चलने के लिए उपयुक्त बहुत से प्रश्न पूछे। प्राणायाम प्रथम कर लीजिए, कापुनि ध्यान हेत चित्त दीजिए। या बिनु प्राणायाम कराए, वा पुनि केवल ध्यान धराए। प्रथम प्रश्न था, प्राणायाम का विधिवत अभ्यास कर ध्यान योग में चित्त लगाना चाहिए अथवा बिना प्राणायाम किए ही ध्यान योग करना चाहिए। ते कहूँ प्रथम ही प्राण निरोधा, पुनि करु ध्यान योग चित्त शोधा। तब प्रभु हरि कय बचन दिखाई, गीता महवस ज्ञान लिखाई। योगी सान्याल जी ने उत्तर दिया, पहले प्राणायाम करना चाहिए, फिर चित्त शुद्धार्थ ध्यान योग करना चाहिए। इस पर आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण का वचन गीता में इस प्रकार लिखा है कि धर गर माथ समन कर लीजिए, पुनि दहु दिशि तजी दृग थिर कीजय। तामहु सांस सिद्धि हित बाता, नहीं कछु भाखेउ कृष्ण विधाता। समतल स्थान पर उपयुक्त आसन बिछाकर उस पर शरीर, ग्रीवा और मस्तक को एक समान सीधा करके किसी भी दिशाओं की तरफ न देखते हुए स्थिरता पूर्वक अपने नासिकाग्र में अच्छी प्रकार देखें। परंतु प्राणायाम करके फिर ध्यान योग करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी नहीं बतलाई है। यही विधि ध्यान धरई जो भाई,
प्राणायाम सहज होय जाई। पुनीते प्राणायाम कहावे, तब गुरुदेव सुवचन सुहावे। उन्होंने कहा, इस तरह जो ध्यान करेगा उससे तो स्वतः प्राणायाम हो जाएगा, अथवा सहज में ही श्वास निरोध की क्रिया सिद्ध हो जाएगी, फिर तो वह प्राणायाम हो ही गया। इसके बाद गुरुदेव ने प्रश्न किया, प्राण वायु महु कस होय प्रीता, कह जस पय नवनीत रहीता। तेहि पह आप कहेउ शुभ वचना, सुंदर सुखद वचन कै रचना। प्राण का वायु से क्या संबंध है? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे दूध में मक्खन रहता है वैसे ही वायु में प्राण का निवास होता है। फिर आपने उनसे सुंदर सुखप्रद और शुभ वचन कहा। प्राणायाम ध्यान महु कोई, कस है प्रीत कहूँ प्रभु सोई। बिनु उत्तर बोले मृदुवाणी, मैं गिरहस्त तुम होयति ज्ञानी। ध्यान योग से प्राणायाम का क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हुए वे कोमल वाणी में कहने लगे, मैं तो एक सद्गृहस्थ हूँ और आप तत्वज्ञ सन्यासी हैं। कस विधि देऊ उतर सब स्वामी, अति उदार अंतर पथगामी। सुनि छलहीन वचन तिनके रे, कहेउ निरखी तुव लहजन प्रेरे। हे स्वामी, मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर किस तरह दूं? आप अत्यंत उदार और अंतर मार्ग पर चलने वाले हो। उनके छलहीन वचनों को श्रवण कर आपने कहा, आपको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। श्री सतगुरु महाराज की जय।